हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए क्या क्या स्पेशल सिलेबस में है। सर स्पेशल सिलेबस में है ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर्स का जो सिलेबस है इन कंपेयर टू सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि इसमें आप लोगों का दो सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स होगा। पूरा प्रैक्टिकल्स होगा, यस, सही सुन रहे हो आप। फर्स्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों का अकाउंट्स प्रैक्टिकल था। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का कॉस्ट प्रैक्टिकल था, बाद बाकी सब थ्योरी था। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दो सब्जेक्ट्स आपका प्रैक्टिकल्स है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, अंदर में एकदम जोश भर देगा आपको। वो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स में। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स के पूरे सिलेबस को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लासेस और पढ़ाई थर्ड सेमेस्टर का कैसे चालू करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुर्गा पूजो में, इस दुर्गा पूजा के लिए सर आप लोगों के लिए क्या मैं डिस्काउंट देने जा रहा हूँ, क्या मैं डिस्काउंट देने जा रहा हूं, मैं इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे अभी करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ सिलेबस पहले, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए क्या मेरे साथ ये अनाउंसमेंट है। ध्यान से सुनिएगा। आइए, सबसे पहले कॉस्ट। सबसे पहला सब्जेक्ट है सर कॉस्ट। सर कॉस्ट हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। अरे भैया, सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा था कॉस्ट, वो उसके बाद वाला पार्ट है, मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉस्ट टू लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कॉस्ट पार्ट टू का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट का सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे यहाँ पे। ओके सर, मतलब कॉस्ट पहला पार्ट वो था, सेकंड पार्ट ये था। बोले हाँ, सेकंड पार्ट ये है। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो हमारी एक बैच 2 अक्टूबर से चालू हो रही है। ये फेस टू फेस भी होगी। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। यदि ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। तीनों का तीनों अवेलेबल है। और मैं बता दूं, यदि आप ऑफलाइन ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस करना चाहते हो तो आपका फीस मात्र 700 पर मंथ है, मात्र 700 पर मंथ। दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ इतना सस्ता में फेस टू फेस कोई नहीं पढ़ा सकता। तो 700 रुपीज आप फेस टू फेस आप कर सकते हो। यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो, ध्यान सुना, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो 5000 का पूरा कोर्स जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, इस 5000 का कोर्स आपको 50% डिस्काउंट मतलब कि 2500 में आपको दिया जा रहा है। 2500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिया जा रहा है। आप अभी के अभी दिए गए नंबर पे, ये नंबर है हमारा, ये नंबर पे आप मेरे को फटाफट से आप इंक्वायरी कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। सर मेरे को थोड़ा सा डेमो दिखा दीजिए। आप डेमो का टेंशन मत लो, आप मेरे को बस पिंग करो, मैं डेमो आपको सेंड कर रहा हूँ। आप डेमो देखिए, देखिए परखिए और देखिए दूसरे टीचर से क्या अलग है। ठीक है, चलिए आइए। पहला है सब सब्जेक्ट क्या है सर? कॉस्ट। दूसरा है आपका टैक्स। सर टैक्स तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, टैक्स अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अभी जो टैक्स पढ़ोगे ये खतरनाक वाला टैक्स पढ़ोगे। आप जब टैक्स मेरे से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा सर, टैक्स से प्यार करा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली कोई भी स्टूडेंट हो ऐसे 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 जिसे टैक्स, मैं मानता हूँ टैक्स यदि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो कोई बच्चे ऐसे सोया हुआ है ना, वो भी जाग जाएगा। ये टैक्स का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ तो टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉस्ट और टैक्स आपका ये दोनों का दोनों जो है वो आपका मेजर पेपर होने वाला है, मेन पेपर होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो आपका माइनर पेपर है ना, माइनर पेपर में आपके पास ऑप्शन है, दो पेपर आपके लिए अवेलेबल है, कंज्यूमर बिहेवियर और फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं आईटी का होगा। ये आपको पता ही होगा, ये दोनों सब्जेक्ट्स, ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक चूज करना है। देखो आपको पता है कि ये सिलेबस में लिखा गया कि दोनों को दोनों के जगह पे एक चूज करना पड़ेगा, बट आपको पता ही है कि ये 90% चांस है कि आपके कॉलेज, आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज में जो चूज किया गया है वही सब्जेक्ट आपका माइनर पेपर बनेगा। टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं दोनों ही पेपर पढ़ाने वाला हूँ। यदि जो बच्चे का कंज्यूमर बिहेवियर है, जिस कॉलेज में कंज्यूमर बिहेवियर है, मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाऊंगा। जिनका फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आई विल टीच दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यहां से आपका तीन सब्जेक्ट मैं बता दिया आपको। चौथा सब्जेक्ट है वही इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स वही वाला क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो है ना इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या हाल था, इंडिया में पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करता है, इंडिया में रोजगार, बेरोजगारी, ये सारा का सारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। इकोनॉमिक्स जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था उसके कंपेरेटिवली यदि मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है,
बहुत ही मजा आएगा और बहुत ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट है। इंडियन इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, ये एक आईडीसी पेपर है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, उसके बाद यदि मैं बात करूं एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसके अलावा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे इंग्लिश, सेकंड सेमेस्टर में भी इंग्लिश था, बट यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में आपके पास बहुत सारा चूज है। आप हिंदी चूज कर सकते हो, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, आप बंगाली चूज कर सकते हो, आप उर्दू चूज कर सकते हो, और भी कई सारे लैंग्वेजेस है जिसको आप चूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बट याद रखना ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। ये आई थिंक आपका किसी किसी कॉलेज में आपका हिंदी इंग्लिश होगा, सॉरी बंगाली होगा और इंग्लिश होगा, इस तरीके से। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। ये एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का मतलब ये हुआ। और एक लास्ट पेपर है जो कि कंप्राइज अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस। मैं इसके बारे में बता दूं, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ पे पढ़ाया जाएगा बताइए? आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और एग्जाम में आपका कॉलेज ही लेगा। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स होगा। सर इसके ऊपर कुछ हेल्प कर पाएंगे? ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या हम लोग हेल्प कर पाएंगे बता देते हैं। ये बेसिकली फेस टू फेस बच्चों के लिए हम लोग हेल्प करेंगे कि आप लोगों को क्या कर सकते हैं, अपने को अपने पूरे ये अपने पूरे करिकुलम के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ कुछ चीजें बच्चों को हम लोग यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस दे सकते हैं, जिसमें आपको फेस टू फेस आके यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, लाइक टैली, लाइक ये सब चीज आपको यहाँ पे बैठा के सिखाया जाएगा। बट ये सिर्फ फेस टू फेस के लिए ही, ऑनलाइन के लिए अवेलेबल नहीं है। हाँ, यदि आप लोगों ने मेरा ऑनलाइन क्लासेस लिया है और आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो जरूर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करोगे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम लोग ऑनलाइन लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। इसको कभी भी हम लोग ऑनलाइन लेके भी चल जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके चलते ये कुल मिला के आपका 6 सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी ये हुई पूरी की पूरी सिलेबस के बारे में। अब समझिए तैयारी कैसे किया जाए। देखिए, अभी आपका महीना चल रहा सितंबर। सितंबर मान लीजिए आपका पूरा का पूरा निकल भी गया, मैं बताता हूँ, मान लीजिए निकल भी गया अक्टूबर 1 तारीख से। सर अक्टूबर 1 तारीख से तो पूजो चालू हो जाएगा सर, 2 तारीख 3 तारीख से तो पूजो चालू हो जाएगा सर। कोई बात नहीं, पूजो चालू हो जाएगा ना, बस आप कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, कम से कम डेली आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ सकते हो। बस 1 घंटा का डेली मेहनत करो। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा कुछ भी हो, बस खाली डेली आपको 1 घंटा का डिसिप्लिन बनाना है और 1 घंटा आपको पढ़ना है। और मैं कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे मैं बता दूं आपको। आप लोगों का जो टैक्स का सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। टैक्स का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इनकम्पेरेटिवली जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, टैक्स का सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद द टैक्स। टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, आज से आई थिंक आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेकंड सेमेस्टर का कंपेयर में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो कि टैक्स के सिलेबस में इतना है, इतना ज्यादा है। तो आपको टैक्स का सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और पूरे के पूरे दुर्गा पूजा मतलब कोशिश कीजिए कि अक्टूबर अक्टूबर वाला जो महीना है, इस महीने में कम से कम टैक्स का 50% और कॉस्ट का 50% पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर वाला पार्ट है ना, ये सब आप नवंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको ये चीज बताया। सर इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, मैंने बता दूं ये चीज। इसका नोट्स, इसका सारा का सारा नोट्स हम लोग अभी बना रहे हैं। बहुत सारा नोट्स बन चुका है सर। जो नोट्स बन चुका है और जो बनेगा सर, कैसे मिलेगा सर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन रहिए। बहुत फायदा होने वाला है आने वाले समय में। और एक बड़ा अनाउंसमेंट के साथ हम लोग आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा अनाउंसमेंट क्या होगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, जो कि यूट्यूब पे आपने कभी आज तक देखा नहीं होगा। वो अनाउंसमेंट आप देखिएगा। और अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको उस व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप का क्या फायदा होने वाला है, मैं उस अनाउंसमेंट के बाद आपको बताऊंगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो वेट कीजिए उस अनाउंसमेंट का और शुरू कर दीजिए आपका कॉस्ट एंड टैक्स अकाउंटिंग। और हमारे क्लासेस को खरीदने के लिए आप चाहो तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।